वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ियों को आतंकवादी बताने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पर कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पर पहुंच जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि माहौल को बिगाड़ा ना जा सके, कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाते किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है सावन में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत सर। सबसे पहले बात करें मौलाना रशीदी का जो बयान सामने आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह पर मौलाना को गाली पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खबर यह है कि आज गाजियाबाद में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ, और लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ऐलान किया है कि तकरीबन हजारों की संख्या में भीड़ होगी और इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, इनका पुतला फूंका जाएगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ से एनएसए लगाने की मांग की गई है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि इनके खिलाफ कि ये आईएसआई एजेंट हैं। अब नंदकिशोर के पास ऐसे कौन से सबूत है, क्या वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि पुलिस में तहरीर भी उन्होंने दी है और एक एप्लीकेशन भी फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके जो संपर्क हैं वो आईएसआई एजेंट के साथ है, और ये मौलाना इसलिए हिंदुओं को गाली देने का काम करता है और इसलिए इस मौलाना पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, इसलिए इस मौलाना पर एनएसए लगना चाहिए। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर यहीं तक नहीं रुके हैं। नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से यह भी कहा गया है कि आगे आने वाले समय में ऐसे कितने भी मौलाना जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को उनको जेल में डालना चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं। और तो और उन्होंने ज्ञापन देने की बात भी की है, योगी आदित्यनाथ से लेकर वो राष्ट्रपति तक की बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को भी ऐसे मौलानाओं के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपेंगे कि ऐसे मौलाना देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हिंदू और मुसलमान में कहीं ना कहीं दंगा करवाने की ये लोग कोशिश करते हैं। हालांकि अभी प्रोटेस्ट की जो बात कही गई है, नंदकिशोर गुर्जर को अब तक ये खबर नहीं मिली है कि उनको प्रोटेस्ट की परमिशन मिली गई है, क्योंकि वो पुलिस के पास परमिशन लेने गए थे, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, 15 अगस्त बेहद नजदीक है। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, और खास तौर पर बॉर्डर वाले इलाके में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जितना भी इलाका है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इस बीच हम कांवड़ यात्रा भी देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जारी है और पुलिस के सुरक्षा जो चाक चौबंद है वो पुलिस ने की हुई है। देखिए, लेकिन साजिद रशीदी की अगर हम बात करें तो साजिद रशीदी वो बयान देके एकदम चुप हो गया है। मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो अभी खामोशी इख्तियार किए हुए है, और कुछ मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से कहा नहीं जा रहा, क्योंकि माफी की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, मतलब तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से, संत समाज की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि ये मौलाना माफी मांगेगा या फिर नहीं मांगेगा। कई हिंदू संगठन जो है वो मौलाना रशीदी के घर के बाहर भी गए, लेकिन मौलाना रशीदी वहां पर नजर नहीं आए। माना जा रहा है कि वो भाग गए हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब हिंदू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने जिस तरीके का बयान दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके की मानसिकता है, क्यों इस तरीके का बयान दिया गया है, क्या जानबूझकर पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और बात है। देखिए, लाइमलाइट में रहने के लिए मौलाना कई बार ऐसे बयान दे चुका है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बयान लाइमलाइट में रहने के लिए देता है ताकि मीडिया की सुर्खियां बनी रहे। काफी टीवी डिबेट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण देता है, लेकिन कांवड़ियों को गंजेड़ी बता देना, कांवड़ियों को नशेड़ी बता देना या कांवड़ियों को आतंकवादी बता देना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले समय में जरूर देखेंगे कि इस मौलाना की गिरफ्तारी होगी। हम हिंदू इसीलिए बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अगर मौलाना के खिलाफ या उनके धर्म के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जाते, हज को लेकर या इस्लाम को लेकर सवाल उठाए जाते, तो क्या मौलाना मान जाते या फिर पूरा इस्लाम जो है वो शांत बैठता। देखिए, बवाल तभी होता, क्योंकि देखिए आपने पिछले दिनों देखा था चाहे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर, क्योंकि देखिए उसमें कुछ भी ऐसा विवादित नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कितना बवाल काटा, वो तस्वीरें हमारे सामने थी। बरेली हो, संभल हो, अलग अलग जगह पर जब एक बच्चे की बॉल भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे लग गई तो किस तरीके से हंगामा काटा गया। हालांकि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तो अब तक तो बवाल कहीं ना कहीं हो जाता अगर हज को लेकर कोई ऐसा बयान दे देते, साधु संत या फिर मुस्लिमों को लेकर कोई ऐसे बयान दे देते। ये मौलाना जानते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को गाली देकर ही इनका काम चल सकता है, क्योंकि देखिए ये धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन ये अपने धर्म के बारे में भी पूरी चीजें नहीं जानते हैं।
और दूसरों के धर्म के बारे में टिप्पणी करना इनकी आदत सी हो गई है। क्योंकि अगर आई लव मोहम्मद पोस्टर का जब विवाद उठा था, हमने देखा मौलाना तौकीर रजा को, आप देखिए कि मौलाना तौकीर रजा इस वक्त जेल के अंदर है और गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसकी अगर बात करें तो उस पे रिमांड ली जा रही है और आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ होगा। कि मौलाना तौकीर रजा मायावती की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में बसता रहा, वो भी हिंदुओं को लेकर ऐसे बयान देता था। आप कितनी भी तकरीरें उसकी उठाकर देख लीजिए, कावड़ यात्रा पर उसने एक नहीं दसियों बयान दिए होंगे। कावड़ यात्रा पर बयान दिए, राखी का त्योहार या फिर जब दीपावली आती थी तब भी ऐसे कई बातें कही गई हैं उस मौलाना की तरफ से। लेकिन अब मौलाना जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर पूरी साजिश रखता है बरेली में और दंगे की साजिश रची जाती है तो गिरफ्तार होता है और आज वो जेल के अंदर है। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी जो कि अभी गायब है, अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है, उसके घर के बाहर कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन घर से या तो बाहर नहीं निकल रहा, दुपक्के बैठा है, या फिर वो आना नहीं चाहता मीडिया के सामने, या फिर पुलिस पकड़ लेगी उसे, इस बात का उसे डर सता रहा है। लेकिन कार्रवाई तो इस मसले को लेकर होगी क्योंकि कई जगह पर एफआईआर हुई है। ऐसा नहीं है कि एक या दो जगह पर, एक तो लखनऊ में ही एफआईआर हुई है, एक नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है और कई जगह पर मौलाना के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो आप आगे आने वाले समय में जरूर देखेंगे कि ये मौलाना गिरफ्तार तो होगा। अच्छा, AIM के नेता शौकत अली, इनका भी बयान सामने आया, ठीक इसी तरीके का विवादित बयान दिया है कावड़ियों को लेकर। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए तो सड़क पर उतर जाए मौलाना या मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, CM योगी हो या कोई भी हिंदू हो, लेकिन जब ये कावड़ियों की भीड़ एक साथ सड़क जाम कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तब CM योगी हो या कोई भी हो, किसी को परेशानी नहीं होती और वो कावड़ियों को नशेड़ी भी बता रहे हैं। देखिए, शौकत अली का जिक्र करें तो शौकत अली भी बवाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि AIMIM के जितने भी लीडर हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनकी तरफ से आपने बयान सुना होगा कि पुलिस वाला का हम एनकाउंटर कर देंगे अगर 11 MLA हमें दे दिया जाए, या फिर कावड़ियों को लेकर वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2027 चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि 2027 में वो तमाम मुसलमानों को अपने लिए एक विकल्प देना चाहते हैं कि देखिए हम भी विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। क्योंकि इससे पहले आपने ओवैसी को देखा है कि ओवैसी ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब एक विकल्प के तौर पर AIMIM मौजूद रहना चाहती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुसलमानों के लिए पहले विकल्प कांग्रेस हुआ करता था, फिर मायावती की तरफ भी मुसलमान शिफ्ट हुआ और अभी ये एक मुश्त होकर अखिलेश यादव के तरफ मुसलमान शिफ्ट हो चुका है। तो AIMIM चाहती है कि तमाम जो मुसलमान वोट बैंक है वो ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM की तरफ शिफ्ट हो जाए, और इसलिए वो ऐसे भड़कीले बयान दे रहे हैं, कुछ मौलानाओं को खुश करने के लिए, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए। क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, और AIMIM मुसलमानों को ये बताना चाहती है कि अखिलेश यादव को जो आपने वोट किया है वो भी आपने गलत किया, क्योंकि अखिलेश यादव ने आपको हमेशा से धोखा देने का काम किया। और जब पिछले दिनों ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे थे, जब उनकी रैली हुई थी, आपने देखा कि तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तब उन्होंने इस बात को कहा भी था। हालांकि वो गठबंधन की बात भी हमेशा कहते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं, अगर कोई हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है तो हम शामिल होंगे उस गठबंधन में। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि अपना मुस्लिम वोट बैंक का वो बंटवारा कर लें, और अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को AIMIM तोड़ना चाहती है। और ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है। मार्च में आप देखेंगे कि इलेक्शन हो रहे होंगे और 5 से 6 महीने का वक्त तकरीबन बचा है, और 5 से 6 महीने के अंदर AIMIM पूरा परिश्रम कर लेना चाहती है ताकि मुसलमान वोट बैंक उनके खेमे में आ जाएं। अच्छा, मौलाना रशीदी पर कोई एक्शन होगा या गिरफ्तारी होगी क्या? क्योंकि हमने देखा कि हिंदुओं पर कोई भी कीचड़ उछाल कर चला जाता है, यानी कोई भी बयान दे देता है, लेकिन उन पर उस तरीके का एक्शन नहीं होता जिस तरीके का अगर कुछ दूसरे धर्म के लोगों पर बोला जाता, टिप्पणी की जाती तो उनके खिलाफ होता है। देखिए, ऐसा जरूर होगा कि मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उसने माफीनामा नहीं दिया तो। अगर इस मामले को लेकर वो माफीनामा दे देता है और पुलिस के आगे जाकर नतमस्तक हो जाता है कि मैंने गलती करी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर कोर्ट के अंदर मामला जाता है और कोर्ट में भी अगर वो माफीनामा दे देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने ना तो माफीनामा दिया और अगर वो अपने अहंकार में रहा, हिंदुओं को गाली देता रहा, तब तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति की जांच होना भी शुरू होगी, क्योंकि कई ऐसे मौलाना हैं
इनको हमने देखा है कि विदेशी फंडिंग तक इनको हासिल होती है और ये हिंदुओं को गाली देने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आने वाले समय में संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है, संपत्ति की जब्ती भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये प्रशासन पर निर्भर है कि प्रशासन एफआईआर जो दर्ज की गई है या फिर जो शिकायत दर्ज की गई है उस आधार पर क्या कार्य करता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों को लेकर जिस तरीके से भड़काऊ बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद योगी प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। वो ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट या फिर किसी भी तरीके का वीडियो या फिर किसी का भाषण ऐसा सामने ना आए जिससे माहौल बिगड़ सके। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।